न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं नाज़माबाद में शाकिर आर्ट एकेडमी यहाँ पे मुनक्किद है और यहाँ पे महफिल सजी थी जो कि हमारे कैमरा मैन ने दिखाई। तो मेरे साथ मौजूद हैं शकील अहमद शकील साहब जो कि चीफ गेस्ट हैं और इस महफिल का दूल्हा भी कहेंगे जिन्होंने ये महफिल को सजाया है। तो आज मैं आपकी गुफ्तगू कराऊँगा कि क्या कहेंगे आज इस एकेडमी के बारे में और क्या। वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब क्या कहेंगे आज शाकिर साहब की जो ये महफिल सजी और जिसके आप चीफ गेस्ट भी हैं, तो क्या मैसेज देंगे हमारे पाकिस्तानी कौम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाकिर एकेडमी फ़नून लतीफ़ा के हवाले से बहुत खिदमत कर रही है और शाकिर भाई शोबिज़ का एक बहुत बड़ा नाम है, पूरे कराची में मशहूर है और सबसे बड़ी एकेडमी है और यहाँ वक्तन फ़वक्तन फ़नकारों को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। आज भी वाजिद अली शाह ने एक प्रोग्राम किया है और मैं उनकी मोहब्बत में आया हूँ। मैं बहुत कम जाता हूँ, आपको पता है। तो यहाँ पे शहर के बड़े बड़े फ़नकार आते हैं, अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं। ये उभरती भी सिंगर उजाला खान है, ये हमारे उजाला खान है, ये भी बहुत अहम है। तो मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि लोग जो है ना, अफरा तफरी है शहर में, क्या नाम है, महंगाई का तूफ़ान है, लोग ज़हनी तौर पर परेशान हैं, तो वो सुकून चाहते हैं। तो सुकून के लिए यहाँ शाकिर भाई की एकेडमी में आते हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा माहौल है, बहुत अच्छे लोग आते हैं और रात गए तक प्रोग्राम होता है। किसी किस्म का कोई बदनज़मी नहीं है, कोई शराब अराब सिगरेट ना टला हुए। जी नाज़रीन, ये थे सैयद शकील अहमद शाह जिनकी आपने गुफ्तगू की। यहाँ पे लोग आते हैं और इंजॉय करते हैं और यहाँ पे सब माहौल बिल्कुल घर की तरह मिलता है। ये था इनका कहना। तो मेरे साथ ख़वातीन मौजूद, आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज इसके हवाले से। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उजाला खान है। पैगाम देंगे हमारे पाकिस्तानी कौम को और इस नई नस्ल को जिस तरीके शाकिर साहब ने एकेडमी को। पैगाम मैं सिर्फ ये देना चाहती हूँ कि और एकेडमी में मैं आज तक गई नहीं, उनके बारे में सुना बहुत है। जो अच्छे इंसान हैं, जो फैमिली वाले हैं, जिन्हें शरीफ कहा जाता है, तो वो उन एकेडमी में जाना पसंद नहीं करेंगे। रही बात इस एकेडमी की, तो ये बिल्कुल इस तरह है जैसे एक फैमिली होती है। इसका सारा जो है सेहरा वो शाकिर भाई को जाता है। वो उनकी मिसेस यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से हम सबको हैंडल करते हैं, हमसे कोऑपरेट करते हैं और हमारा साथ देते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने अपने खुशी का इजहार किया। तो मेरे साथ मौजूद है शाकिर साहब जिन्होंने एकेडमी को यहाँ पे तैयार किया और जहाँ पे नई नस्ल को ये उभारते हैं और कराची के लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आकर इंजॉय करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है शाकिर साहब जिनकी गुफ्तगू आपको सुनाता हूँ और ये पैगाम क्या देंगे हमारी कराची के अवाम को। वालेकुम अस्सलाम। शाकिर साहब, आपने इस एकेडमी को बनाया, नए टैलेंट को उभारते हैं यहाँ पे। जी। क्या पैगाम देंगे हमारे? देखें, पैगाम ये है कि गाना हमारा बहुत पीछे है दुनिया के मुकाबले में। तो इस तरह की एकेडमी खुले, जगह जगह सिखाया जाए गानों को, तो हम आगे जा सकते हैं। लेकिन हम तो बहुत पीछे हैं। लाखों करोड़ों में एक आध सिंगर हमारा निकलता है सालों में। मैं पहली बार आज इस एकेडमी में आया हूँ और वक्त मुख्तलिफ हमने कराची की
एकेडमी को कवर किया, लेकिन यहाँ जो मैं माहौल देख रहा हूँ बिल्कुल घर जैसा माहौल, और तमाम लोग यहाँ पे इस तरीके से रहते हैं। और आपके मेहमान खुशूसी यहाँ पे शकील साहब जो आए हुए हैं, तो इस तरीके देखता हूँ कि नए टैलेंट को आपने उभारा जिस तरीके से, और एक माहौल को देखा, लेकिन इस जैसा माहौल मैंने और कहीं नहीं देखा। तो ऐसी क्या चीज़ आपके अंदर है जो इस माहौल को यहाँ? देखें, मैं वैसे भी डिप्टी डायरेक्टर हूँ लैंड डिपार्टमेंट में, और मेरी कोशिश ये, मेरा घर जैसा है मेरा एकेडमी। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ वगैरह सब आते हैं यहाँ पर, मेरे अजीज़ रिश्तेदार आते हैं और वो तालीम भी हासिल करते हैं। और राज शकील साहब को मतलब ये ताउन करते हैं और ये सहारा देते हैं हमें, तो हर खड़े होते हैं अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ। तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, शकील अहमद का, और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, क्योंकि ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है। देखें, इस फील्ड में जो फ़नकार हैं बहुत गरीब हैं, मतलब रात भर तो जागते हैं, सुबह कैसे काम पे जाएंगे, तो इस लिहाज से उनकी जेबें खाली होती हैं। तो इन जैसे लोग सपोर्ट करते हैं उनको, जो ये हमारा चल रहा है, ये गाड़ी चल रही है वो, ठीक है जी। नाज़रीन, इनका शौक़ है और ये लैंड डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से नए टैलेंट को उभारा है कराची के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फ़नकारों को वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो हमारे दूसरों मुल्कों की, और ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारा मुल्क छोटा है। जिस तरीके से अभी ये हाल हमारी स्टेज का हुआ, फिल्मों का हुआ, और हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से आपने देखा कि बहुत बड़ा एक बिजनेस है वहाँ पे, और हमारे फ़नकार जो यहाँ से जाते हैं वहाँ पे नाम पैदा करते हैं। जिस तरीके नुसरत फ़तेह अली ख़ान, जिस तरीके ने आप देखा है नुसरत फ़तेह अली ख़ान का नाम हिंदुस्तान से हुआ, और भी बहुत से फ़नकार हमारे हिंदुस्तान में गए। तो मेरे साथ और भी दोस्त और भी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ क्या पैगाम देंगे और क्या कहेंगे हमारी नई नस्ल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात यह है, मेरा नाम है फ़खर ख़ान, और आपने जो सवाल किया है कि पाकिस्तान में फ़नकारों की इतनी कदर क्यों नहीं होती, दरअसल बात यह है कि हिंदुस्तान में फ़नकारों की बहुत बड़ी मंडी है, उनका ओढ़ना बिछोना यही है। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ लोग पज़राई मिलती है उनको, यहाँ फ़नकारों के लिए जगह नहीं है। एक आर्ट कौंसिल है, एक आर्ट कौंसिल में कम से कम 4000 जो है वो मेंबर हैं, और जो सिर्फ अहमद शाह के बलबूते पे हैं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वहाँ फ़नकारों की एंट्री नहीं है। जो ओरिजिनल फ़नकार हैं वो आज भी रोल रहे हैं, कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये शाकिर अली ख़ान को थोड़ी सी हम ये दाद देना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक छोटा सा प्लेटफार्म फ़नकारों के लिए मुहैया किया हुआ है, जिससे लोग अपनी तशनगी दूर कर रहे हैं। माय नेम इज़ वाजिद अली खान जी। सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू CNB चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज शाकिर अली आर्ट एकेडमी में हमारे लिए आए। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का। अलमिया ये है कि ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को हाईलाइट करें। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एप्रिसिएशन और उनको इग्नोर किया जाता है। गवर्नमेंट शोबिस को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। मेरा नाम सरद बानो है। क्या पैगाम देंगे नई नस्ल को? मैंने क्या पैगाम देना है, आप सब लोगों ने इतने पैगाम दे दिए। नई नस्ल का मुस्तकबिल संवार दें, बड़ी बात तो यही है। और आप अव्वल तो किस हवाले से पूछ रहे हैं? अगर म्यूज़िक के हवाले से पूछ रहे हैं तो फिर बात ये है कि अगर अल्लाह ने गला दिया तो मेहनत कीजिए, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे बताता चलूँ कि आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े फ़नकारों की तस्वीरें लगी हुई हैं, जो दुनिया पे हैं, जो दुनिया पे नहीं है, उन सब की तस्वीरें यहाँ पे आवेज़ा की हुई। लेकिन शाकिर एकेडमी का ये फ़न है, ये शहर है कि जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम जगहों पे ये फ़न लगी हुई हैं, और ये फ़नकार जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो मैं फिर चलता हूँ एक बार शकील साहब के पास। आखिरी पैगाम में अमन और मोहब्बत का दूंगा। लोग अमन से रहें, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को माफ़ कर दें। ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, और CNBC चैनल हर प्रोग्राम में जाता है, कवरेज करता है। जी नाज़रीन, ये थे सैयद शकील अहमद शकील साहब, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तमाम लोग मिलजुल कर रहें, एक साथ रहें, ताकि हम एक ताकत बनकर हर किसी का मुकाबला कर सकें। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।